हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डायनेमिक नेट की। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक नेट कंप्लीट किया था। अभी डायनेमिक नेट कंप्लीट कर दें। डायनेमिक नेट के अंदर ये फायरवॉल है। ओके, फायरवॉल में स्टैटिक नेट हमें रिमूव करना होगा, तो वो रिमूव कर देते हैं। ओके, डन डन डन। ये स्टैटिक नेट हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ था, इसको हम लोग नो कर देते हैं। डन। स्टैटिक नेट नो करते ही आपका कोई भी कनेक्शन काम नहीं करेगा। मतलब आप अगर होस्ट से कनेक्टिविटी की बात करोगे, किसी से भी कनेक्ट होने की बात करोगे, तो आपका ट्रांसलेशन स्टॉप हो चुका, राइट। तो जब ट्रांसलेशन नहीं है तो कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं, इसलिए अब डायनेमिक नेट करते हैं हम लोग। ओके, तो डायनेमिक नेट के अंदर क्या है कि आपका जो भी नेटवर्क है, राइट, आपका नेटवर्क 192.168.1.0 है या अदर नेटवर्क्स भी इधर कोई रनिंग में हो सकते हैं। तो जिस नेटवर्क को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि आपके लोकल लाइन के अंदर मल्टीपल नेटवर्क चल रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें से कोई एक नेटवर्क ऐसा है जिसके ट्रैफिक को आप वाया फायरवॉल, मतलब फायरवॉल के बाहर इंटरनेट पे कनेक्ट कराना चाह रहे हो। कोई एक नेटवर्क है, सपोज 1.0 नेटवर्क है, इससे रिलेटेड आप ट्रैफिक को फायरवॉल के बाहर इंटरनेट पे कनेक्ट कराना चाह रहे हो, मतलब इंटरनेट एक्सेस देना चाह रहे हो, राइट। बट इसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, तो अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो आपको पास क्या करना पड़ेगा। अभी तक आपने 1 to 1 परचेज किया था, अभी तक क्या था, 1 to 1 था। आप ऐसे इसको समझ सकते हो डायनेमिक नेट को, कि डायनेमिक नेट में आपके पास सपोज 192.168.10.0/24 का नेटवर्क है, तो इसमें टोटल आईपी एड्रेसेस आपके पास हैं 254। इसमें से आप एक गेटवे माइनस कर दो तो टोटल आईपी एड्रेसेस आपके पास आ जाएंगे 253। ओके, 253 होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। डन। तो इन 253 होस्ट को आपको इंटरनेट एक्सेस देनी है, लेकिन आप इसके लिए 253 पब्लिक आईपी परचेज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पब्लिक आईपी अगर 253, अगर स्टैटिक नेट आप करोगे तो 253 लेने पड़ेंगे, राइट। तो आपको स्टैटिक नेट नहीं करना है, आपको एट ए टाइम 5 to 6 यूजर्स इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएं, इससे रिलेटेड पब्लिक आईपी परचेज करना था। ओके, तो आपने क्या किया, एक पूल परचेज कर लिया। पूल मीन्स 112.1.1 एंड 2 असाइंड है ऑलरेडी, तो 3 से लेके आपने एक 10 तक का एक पूल ले लिया। मीन्स हुआ ये, आप इस चीज को समझे, हुआ ये कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट यूजर्स थे 253 जो आपके लोकल लाइन में थे। ये सभी लोग बाहर जाएंगे, इंटरनेट से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, बट एट ए टाइम कितने लोग कनेक्ट हो पाएंगे, एट ए टाइम 3 to 10। ओके, एट ए टाइम 3 to 10, मतलब 3 से लेके 10 तक की जो भी है, आप ये मान सकते हो 2 छोड़ के एट ए टाइम 8 लोग कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। 8 लोग इंटरनेट यूज करेंगे इन 253 में से, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कौन से 8 लोग यूज करेंगे। मतलब 253 में 8, आप ये समझो कि आपके पास 8 आई कार्ड है, तो वो 8 आई कार्ड है, उनमें से जो जिसके पास वो आई कार्ड होंगे वो बाहर जाने के लिए उसके पास एक्सेस है, अदरवाइज नहीं है। तो जिसको बाहर जाना है वो पब्लिक आईपी यूज करेगा और इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करेगा। जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वही पब्लिक आईपी किसी दूसरे यूजर के लिए काम आ जाएगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, इस प्राइवेट एड्रेसेस को इस पूल के अंदर ट्रांसलेट करना है। ओके, सिंपल सा काम करना है, एक पूल के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो आप इसको के पास तो अभी 2 आईपी एड्रेसेस हैं, तो इसके लिए अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो यहाँ पे /24 कर लेना। तो फाइनली मैं आपको किस तरीके से डायनेमिक नेट करते हैं वो बता देता हूँ। डायनेमिक नेट में पहले आप नेट कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, नेट इनसाइड। ओके, यहाँ पे एक नंबर दोगे, ये सीक्वेंस, ये नंबर क्या होता है, ये नंबर जब भी आप ग्लोबल में जाओगे तो ये नंबर आपको कॉमन रखना पड़ेगा। ग्लोबल के अंदर अगर आपको लाइन में क्या है, क्या स्टेटमेंट है, उसको अगर देखना है तो ये नंबर आपको कॉमन रखना पड़ेगा। आप ऐसे देख सकते हो। ओके, तो कह रहा है ये आपका नेट आईडी है, ये आपका क्या है, एक नेट आईडी है। जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगर करोगे एड्रेस तो उसमें आपको ये नेट आईडी कॉमन देना पड़ेगा। आपने 1 दे दिया।
अभी यहाँ पे ऑप्शंस है, अगर आप इधर 0 देन 0 कर देते हो मतलब एनी लोकल लाइन में आपका कोई भी हो, मतलब कोई भी होने का मतलब मैंने कहा आपसे 192.168 का नेटवर्क है, राइट। 192.168 इधर मैं 1.0 कर देता हूँ, ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। इधर मेरा 1.0 का नेटवर्क है, ओके। देन दिस इज अ फायरवॉल। तो अभी एनी है, मतलब लोकल लाइन में कोई भी नेटवर्क हो सकता है, राइट। अभी आपने ये फाइनल नहीं किया कि इसमें से कोई एक सेलेक्टेड नेटवर्क ही को ही नेटिंग इनेबल करना है। अगर वो करना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप इधर देखिए, आपके पास ऑप्शन है, आप एक्सेस लिस्ट क्रिएट करिए ना, आप एक्सेस लिस्ट बनाइए, उसमें सेलेक्टेड नेटवर्क को परमिट कराइए, ठीक है, अलाउ कर दीजिए, उस नेटवर्क को ACL को इधर अप्लाई कर दीजिए, तो लैन के वो यूजर्स जो ACL के अंदर अलाउ किए गए हैं वो सभी यूजर्स ट्रांसलेट हो जाएंगे, ओके। तो अभी मैं एनी करता हूं, राइट, डन। अब आपको ग्लोबल जाना है, राइट। ग्लोबल वाला इंटरफेस कौन सा है आपका, आउटसाइड, डन। नेट आईडी आपको कॉमन रखनी पड़ेगी, और जो रेंज आपके पास है, सपोज आपके पास रेंज 112.1.1.3 है, ओके। इसके बाद आपको डैश लगा के 112.1.1.10, तो आपने रेंज असाइन कर दिया, जो भी टोटल रेंज है। उसके बाद आप इसका एक नेट मास्क, सबनेट मास्क 255.255.255.0, क्योंकि /24 है आपका ये, राइट, इसको असाइन कर दिया, तो ये आपका ग्लोबल हो गया, डन। तो आपने ट्रांसलेशन ये कर दिया कि जो भी एनी मतलब कोई भी हमारा जो लैन में है, आप क्या बता रहे हो कि जस्ट मिनट, कि लैन में आपका कोई भी है एनी, वो लोग जब बाहर जाएंगे तो ट्रांसलेशन उनका किस में होगा, 3 to 10, मतलब बाहर जाने के लिए उनको यही एड्रेसेस मिलेंगे पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, ओके। तो अभी क्या होगा, कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए क्योंकि ट्रांसलेशन आपने कर दिया। आप R1 पे आ जाइए और 113 के साथ कनेक्टिविटी कर लीजिए, ओके, डन। बट आपका ये रिप्लाई नहीं शो कर रहा है, बताओ क्यों नहीं शो कर रहा है, समझने की बात है। रिप्लाई नहीं शो कर रहा है क्योंकि आपने आउटसाइड से इनसाइड आने के लिए ACL तो क्रिएट नहीं की, क्योंकि ACL जो है वो आपकी पुराने स्टेटमेंट के साथ है, उसका स्टेटमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा, ओके। तो आपको एक ACL क्रिएट करनी पड़ेगी, डन। जो ओल्ड ACL आपने लगाई है वो ये है कि शो एक्सेस लिस्ट। अब देखिए एक्सेस लिस्ट का स्टेटमेंट ये था कि इको रिक्वेस्ट जो जा रही है, वापस जो रिप्लाई आ रहा है उसमें 113 होना चाहिए, और ट्रांसलेशन किसमें हो रहा है, 5 में, ओके। ध्यान से समझना इस बात को। ACL का स्टेटमेंट ये था, स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा था कि डेस्टिनेशन किसमें हो रहा है, 112.1.5, बट अभी ट्रांसलेशन ये रैंडमली इसमें से 3 to 10 है, तो हो सकता है 3 में ट्रांसलेट हुआ हो। तो मैंने फिक्स तो था नहीं कि कोई, मतलब स्टैटिक के अंदर तो आप 1 to 1 फिक्स करते हो ना। तो अब इधर आप देखो, सो एक्सलेट करो, आप सो एक्सलेट करो, तो सो एक्सलेट करके देखिए किसमें ट्रांसलेट किया इसने, 3 में ट्रांसलेट किया। बट अभी आपका जो डेस्टिनेशन था ACL स्टेटमेंट में, प्रीवियस स्टेटमेंट में .5 था, तो आपको स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, जो ACL है, इससे पहले की अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ACL में, ये ACL है, तो यहाँ पे .5 है, इसको हमें क्या कर देना है, .3, ओके। तो अभी हो जाना चाहिए क्योंकि 3 स्टेटमेंट में हमने दे दिया, तो इधर आप कनेक्टिविटी करिए, डन, ओके। तो ये आपका हो गया डायनेमिक नेट। अगर आपको पैड करना है, मीन्स आपके पास कोई भी एड्रेस नहीं है, अगर इधर 30 होता, मतलब जो ये CIDR में यहाँ 24 शो कर रहा हूँ, इधर अगर 30 होता तो आपके पास .1 IP इधर है और .2 इधर है, मीन्स आपके पास कोई रिमेनिंग दूसरा पब्लिक IP तो है नहीं। तो आपको ट्रांसलेशन ये करना है कि जितने भी मेरे लैन यूजर्स हैं, अगर आप ACL नहीं क्रिएट कर रहे हो तो जो भी मेरे लैन यूजर्स हैं, ये सभी लैन यूजर्स जब ISP वाया ISP इस ग्लोबल सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, एट दैट टाइम सभी ट्रांसलेट होंगे 112.1.1.2 पे। मीन्स जो भी ईथरनेट 1 पे IP होगा,
जो भी हमारे आउटसाइड इंटरफेस पे आईपी होगा उस आईपी के अंदर सभी लोग ट्रांसलेट हो जाएंगे। बट अब पैट का मतलब क्या है, पोर्ट नंबर्स, सभी को रैंडमली एक एक पोर्ट नंबर सेलेक्ट, मतलब आईपी तो सेम होगा लेकिन जितने लोग भी यूजर बाहर जाएंगे उन सभी के पास पोर्ट नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, तो आपको पैट भी मैं इसी के साथ बता देता हूँ, इजी है पैट। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को मैं डायनेमिक नेट रिमूव करता हूँ, तो रिमूव करने की एक कमांड होती है, उसको भी आपको आना चाहिए। अगर आप ग्लोबल रिमूव करते हो तो क्लियर कॉन्फ़िगर ग्लोबल, मैंने ग्लोबल स्टेटमेंट हटा दिया। ओके, अभी पिंग आपका स्टॉप हो चुका होगा, आप कर लो, चेक करके देख लो 113.1 अभी रिमूव नहीं हुआ है, मीन्स स्टेटमेंट आपका रिमूव नहीं हुआ। तो ग्लोबल के साथ साथ एक स्टेटमेंट हमारा नेट भी था ना, डन। मैं इसको सेव करता हूँ, अगेन ट्राई करते हैं, अब नहीं होगा। ओके, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स हटा दिए। ओके, अब फायरवॉल पे आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अगेन आप नेट करो, इनसाइड क्लोज, नेट आईडी असाइन कर देते हैं, एनी ठीक है। आप एसीएल भी नॉर्मली क्रिएट करके, मैं बता ही रहा हूँ, आप एसीएल क्रिएट करके एक्सेस लिस्ट करके उसका नंबर भी असाइन कर सकते हैं। देन ग्लोबल आउटसाइड, डन। क्या कर दिया आपने, ग्लोबल आउटसाइड कर दिया। अब नेट आईडी तो आपको कॉमन देनी पड़ेगी, कॉमन देने के बाद आपका इंटरफेस, अब इंटरफेस का मतलब ये हो गया आपका आउटसाइड इंटरफेस, या आउटसाइड इंटरफेस ले लेगा, आप एंटर करो। ओके, कह रहा आउटसाइड इंटरफेस एड्रेस एडेड टू पैट पूल। अब जितने लोग भी बाहर जाएंगे वो इसी एड्रेस, जो आपका जो आईपी है .2, इसी आईपी में ट्रांसलेट होंगे। डन, इधर से आप रिप्लाई लीजिए, डन। ओके, और इधर आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, सो एक्सलेट, आपका .2 में ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये क्लियर एक्सलेट कर लीजिए, पुरानी इंफॉर्मेशन क्लियर एक्सलेट आप कर लीजिए, उसके बाद आप सो एक्सलेट करिए, ठीक है। इसके बाद आप सो एक्सलेट कर दीजिए, डन। अगेन मैं एक बार चेक करता हूं, ओके, बट ट्रांसलेशन हो रहा होगा ना, इसके लिए स्टेटमेंट नहीं है, आउटसाइड टू इनसाइड आना है तो एसीएल में हमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बट एक्सलेट करके देख लेते हैं। डन, देखिए ध्यान से, आप एक्सलेट हो रहा है, मतलब जो ट्रांसलेशन हो रहा है .2 में, डन हो गया। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसमें सोर्स और पब्लिक, क्योंकि अब ये 112 हो गया ना, अब सोर्स जो इधर से वापस रिप्लाई पैकेट आ रहा है, इको रिप्लाई, उसमें 113.1.1 इज अ सोर्स एंड 112.1.1.2 मीन्स ये जो आउटसाइड इंटरफेस आईपी है जिसमें ट्रांसलेट हुआ, ये डेस्टिनेशन हो गया। तो आपको फायरवॉल पे एक एसीएल में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जस्ट मिनट, एसीएल में एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे अभी ट्रांसलेट 3 में हो रहा था, अभी स्टेटमेंट में क्या आ गया, 2, डन करते हैं। ओके, अभी आप चेक कर लो, क्योंकि आपने आउटसाइड से इनसाइड आने की परमिशन दे दी, डन हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या किया इस वीडियो में, डायनेमिक नेट कंप्लीट कर लिया हुआ है, पैड कंप्लीट कर लिया हमने, और इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टैटिक नेट कंप्लीट किया था। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपका स्टैटिक पैड होगा। स्टैटिक पैड में तो वो इसीलिए मैंने उसको अलग से रखा है, उसमें आपको पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग किस तरीके से सर्वर्स को एक्सेस करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे स्टैटिक पैड के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।